जाने के लिए, घर में खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ सर? मेरे पास पैसा नहीं, पैसा कहाँ से लूँ मैं? गरीब आदमी हूँ, जब से मैं पढ़ा हूँ, 1.5 साल से पढ़ा गया, तो तब से मैं बहुत परेशान हूँ। पहले जाती थी बीवी किसी के घर के में काम करने के लिए, तब ये बच्चे हैं, बच्चे खाना तो माँगेंगे के कहाँ से दूँगा सर खाना मैं? तो मेरी कोई किसी ने मदद नहीं की है गाँव, ना मेरे पास रहने की जगह है सर, ना कुछ है। किराए पे, यहीं पे भी किराए पे रह रहा हूँ, 15-16 साल हो गए किराए पे रहते हुए। वो भी टेंशन मेरे को बहुत है सर, टेंशन। चाहती क्या हैं अब आप? मैं चाहती हूँ बस ये ठीक हो जाए, बस जैसे पहले थे ऐसे हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए, पैरों पे खड़े होने चाहिए। हाँ बस पहले की तरह। बहुत दर्द है, पूरी पूरी रात सोते नहीं, सब कुछ बेड पे ही है, बाथरूम वगैरह जो भी, इनको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? ये जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, अब यही लोग आपके पति की जान को बचा सकते हैं, यही इलाज करवा सकते हैं। इनसे जो मदद की गुहार लगाना चाहती हैं वो लगा दीजिए। बस आपके आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे पति को बचा लो, अब पहले की तरह हो जाए और मेरे घर का गुजारा चलना शुरू हो जाए, यही मेहरबानी कर दो मेरे पे, बस और कुछ नहीं चाहती, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये ठीक इसका इलाज करा दो, बस इलाज करो। चलो जी, कोई नहीं, परमात्मा गुरु करेगा, अब रब करेगा ठीक, सब कुछ ठीक करेगा। पैर बिल्कुल ठीक ही पहले तो मैंने थोड़ा दर्द होने लगी मुझे, कहते डॉक्टर ने दस कि पता कुछ दसणगे डॉक्टर, राज डॉक्टर को गया मैं, और राज डॉक्टर सतारी फटी फटी की उन्हें बिच जख्म हो गया, अच्छा जो रेशा रोशा निकलते रहे, रश निकलती रही, अच्छा उसके बाद जख्म बद गया, अच्छा कहता ठीक है हूँ ये वो दवाई दी ने, दूआ दिन बुलाता है 500 ले लेना, 1.5 मैं कुछ देना 500, लाड़ी घर वाली काम करती है, मतलब पेट पाल दी अपने, खाना खाना 2-3 हज़ार रुपये दे दे महीने का, ये इस पैर विच क्या कि इधर भी है सर? ये पैर ठीक है, पहले इस पैर में नहीं, ये पैर थोड़ा ठीक है, ये पैर पूरा तली खराब हुई है, खराब है, तो लत सीधी होंगी थोड़ी बहुत? नहीं सर, बिल्कुल सीधी नहीं होती लत। नहीं वो तंदे खिंचेगे नहीं। एक दो पेशेंट ਦੇ ऐसे केसेस हैं क्योंकि मेडिकल साइंस ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। नहीं नहीं करना कि ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਸ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਲਣਾ ਚੁੱਲਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਦੱਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਖੰਦਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਦੱਸਿਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਕਰਨ ਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੱਤ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਨ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
तो ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। तो क्या अगर पहले जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। तो अकाउंट नंबर जो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। तो ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਖੰਦਵਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੇਸਟਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मुझे कल एक फ़ोन आया था कमल का। मैं नहीं जानता था कि कमल कौन है और कमल ने मुझे फ़ोन क्यों किया है। 2-3 फ़ोन आए, मैं बिज़ी था, नहीं उठा पाया। लेकिन जब मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से एक आवाज़ आती है। उसने कहा कि एक परिवार है जिस परिवार की हालत इस वक्त बहुत खस्ता है, उस परिवार की कोई मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा। उस परिवार को मदद चाहिए, उस परिवार के साथ कोई खड़ा हो जाए, उस परिवार के सदस्य को जो उस परिवार का गुजर बसर करने का प्रयास कर रहा है, करण राज, उसकी जान बचा ली जाए। ये कहा गया। जो आवाज़ मुझे फ़ोन से आ रही थी कमल की। मैंने कमल से पूछा कि बड़े सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसी खबरें चलाते हैं लोगों की मदद के लिए। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे चैनलों को मैंने अप्रोच किया लेकिन कोई नहीं आया। आप आएंगे, हमें एक उम्मीद है आपसे। और मैंने ये सोचा कि अब मैं निकलता हूँ। मैं इस परिवार के पास आया और मैंने इस परिवार का हाल जाना। कुछ संस्थाओं से हमने बात की, उन्हें हमने ये कहा कि इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। उन संस्थाओं ने आज यहाँ पर आकर के इस परिवार से मुलाकात की है और इस परिवार को मदद का जो है वो एक उम्मीद जगी है। इस परिवार को उन लोगों ने एक उम्मीद दी है। जो संस्थाएं यहाँ पर आई थी उन संस्थाओं का इंटरव्यू भी आप देखेंगे, साथ में उनसे भी बात करेंगे। कमल, मेरा नंबर कहाँ से लिया था? सर मेरा नंबर सर मेरे फ्रेंड से विनोद जी, मैंने उनसे लिया था आपका नंबर। तो मैंने सर काफ़ी मीडिया वालों को मैंने अप्रोच की सर, उनमें से कोई नहीं आया। उन्होंने आपका नंबर दिया, जैसे ही आपका नंबर दिया आप उसी टाइम सर मौके में आ गए सर। तो मुझे सर अच्छा लगा, क्योंकि देखो ना सर कभी कभार ऐसा था कि इंसान की अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो तो अगर इंसान उसके बाद आए तो वो चीज़ का क्या फ़ायदा सर। तो आप सर ये आपका बड़ी मेहरबानी है कि सर जैसे ही मैंने आपको कॉल की तो सर आप उसी टाइम सर इनके घर में आ गए सर। मेहरबानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, ये हमें काम करना है। हम इन लोगों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं ऐसी स्टोरी नहीं करता हूँ। जो चैनल करते हैं उन चैनल को ये स्टोरी करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। चलिए, हमें करना पड़ी। हमने थोड़ी सी मेहनत करने का प्रयास किया, कुछ संस्थाओं से टाई अप किया। वो संस्थाएं आज यहाँ पर आई हैं, इस परिवार से मिली हैं। करण राज मेरे साथ हैं, जो व्यक्ति इस वक्त एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, एक ऐसी परेशानी में डूबा हुआ है कि वो ये सोच के हैरान परेशान है कि अपने परिवार का गुजर बसर करना तो दूर, अपनी जान को बचा लूँ इतना ही बहुत है। बड़े सारे लोगों से उसने गुहार लगाई कि मेरी मदद करें, लेकिन लोगों ने मदद नहीं की। करण राज की साथ मेरी जो मुलाकात 3 दिन पहले हुई, करण राज के हालात उस दिन कुछ और थे। वो ये उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं बचूंगा, लेकिन जब उसे ये लगा कि मुझे आप लोग मिलने आए हैं, अब मेरी जान बच सकती है, और आज करण राज के चेहरे पर मुस्कान है। करण राज जी, क्या हुआ था? ये जो बीमारी है गैंग्रीन, ये कैसे हुई, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर मेरे को पहले बिल्कुल पैर साफ था, थोड़ी दर्द होने लगी मेरे पैर में, और कुछ लोग बोलने लगे कि डॉक्टर को बताओ। मैंने राय डॉक्टर सतवारी में है, उनको बताया मैंने जाके। उन्होंने बोला इसमें रेशा है,
पाशे बन गई है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, पट्टी वगैरह करना पड़ेगी। उन्होंने पट्टी पुट्टी की, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। उसने दूसरे दिन फिर बुलाया, दूसरे दिन जख्म हो गया इसको, जख्म हो गया तो इससे पछ निकलने लगी है। तो जैसे जैसे पछ निकलने लगी, अब बोलते हैं अभी ठीक है, दवाई ले लो, तो ये खाते रहना दवाई। उससे सर ज़्यादा जख्म बढ़ गया, उससे जहाँ भी जाऊँ कोई राम नहीं, कोई कुछ नहीं है। फिर मैंने किसी से बोलता तेरे को सांप ने काट लिया है, किसी जगह पे जाओ, फांडे फुंडे करवाओ। मैं फिर उस तरफ लग गया, फांडे फुंडे करवाए मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं है। फिर बोलने लगे कोई हॉस्पिटल में जाओ, अपनी टेस्ट वगैरह कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, उसमें पता चल जाएगा सर। फिर मैंने हॉस्पिटल में चले गया, नहीं थापा डॉक्टर है सूर मोड़, उनके पास गया, प्राइवेट डॉक्टर है। तो जहाँ मैं रहता था उन्होंने बोला आंटी जी ने कि आप उनको बताओ, अच्छे डॉक्टर हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे, इस्तवारी में करवाए मैंने प्राइवेट सारे टेस्ट। उन्होंने बोला हॉस्पिटल में जाओ, सारा ट्रीटमेंट चलेगा, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में? मैं गया था गांधीनगर, गांधीनगर वालों ने रेफर कर दिया बख्शीनगर में। जब वहाँ पे गया, उन्होंने बोला इसको पैर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो ज़्यादा जख्म बढ़ गया है। तो सर जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया, उंगल पूरी नीली पड़ गई थी, ऑपरेशन किया सर, बोला ठीक है। एक बार सफाई वगैरह कर दी है, दूसरी बार फिर दोनों कोई 2-4 दिन के हफ्ते बाद फिर काला पैर फिर गया। फिर उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया। 2 बजे मेरे को अंदर लेके गए तो 4 बजे इतना टाइम लगाया सर, ना बेहोश किया ना कुछ किया। इतनी दर्द मैंने सही कि हद से ऊपर वाले को पता है, जहाँ मेरे को पता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि पट्टी करवाओ, अभी दवाई जो लिखी है ये खाओ, अब ठीक है। सर वो ठीक होते होते दोबारा पूरा पैर खराब हो गया मेरा सर। अब इससे फिर बोलने लगे कोई जगह पे जाओ, फांडे कराओ, तो फांडे फुंडे से ठीक हो जाए। सर मैंने ऐसे गुजारते टाइम मेरा घुटने तक पहुंच गया, गोडे तक पहुंच गया जी। अब मैं इतना दिल भर गया मेरा कि अब ये फांडों वाला चक्कर नहीं है, डॉक्टर वाला चक्कर है। अब बोल रहे जितनी जल्दी होती है इसका इलाज कराओ। तो आपको कब पता चला कि गैंग्रीन हो गया है ये प्रॉब्लम? सर मैं डॉक्टर ने बताया था कि ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, फिर इन्होंने जगह पे ले गए हैं, बोलते हैं ये गैंग्री हो गई है, ये कैंसर के साथ की होती है, तो ये गैंग्री हो गई, मैं ठीक कर दूंगा। जो उन्होंने बोला इसको ठीक कर दूंगा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। वहाँ पे लेके जाते थे, फांडा करवाते थे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब जाके मेरे को बोला, 1-2 देखने आए मेरे को, बोलते तेरे को दूसरा काम बन गया डॉक्टर वाला, अब जितनी जल्दी होती है अब PGI में चंडीगढ़ में वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो इलाज करेंगे, बहुत अच्छा इलाज कर देंगे आपका। सर मेरे पास जाने के लिए, घर में खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ सर? मेरे पास पैसे नहीं, पैसा कहाँ से लूँ मैं? गरीब आदमी हूँ, जब से पढ़ा हूँ 1.5 साल से पढ़ा गया, तो तब से मैं बहुत परेशान हूँ। पहले जाती थी बीवी किसी के घर में काम करने के लिए, तब ये बच्चे हैं, बच्चे खाना तो मांगे के कहाँ से दूँगा सर खाना मैं? तो मेरी कोई किसी ने मदद नहीं की है। गांव वाले आते थे पहले, थोड़ा बहुत खाना राशन वगैरह दे जाते थे। अब क्या करूँ क्या मैं? मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, वहाँ पे जाना हो तो पैसे चाहिए सर। तो मेरी क्या काम करते थे आप? मैं बस सर ऐसे रेडी रूडी लगाता था, मैं दिहाड़ीदार हूँ। कचालू कुलचे की रेडी लगाई थी सर। तो जैसे मेरे को शादी में काम आ गया, शादी में बर्तन धोने चले जाना, मैंने बस यही काम था। ये करते थे। 3 बच्चे हैं आपके? ना मेरे पास रहने की जगह सर, ना कुछ किराए पे, यहीं पे भी किराए पे रह रहा हूँ। 15-16 साल हो गए किराए पे रहते हुए। वो भी टेंशन मेरे को बहुत है सर, टेंशन लेके तो बाहर जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं सर। जितनी को आपसे प्रार्थना है सर कि मेरे को कुछ मेरा इलाज हो जाए, अच्छा हो जाऊँ, कमाने लायक हो जाऊँ, मेरे को कोई रहने की जगह मिल जाए सर। मेरे को कोई वो नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट का कोई मिला नहीं, कुछ नहीं। ये करण राज हैं, पिछले 1.5 साल से बिस्तर पर हैं, बीमार हैं। जैसे जैसे लोगों ने कहा वैसा वैसा करण करते गए। जब ये बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों को समझ नहीं लगा, किसी डॉक्टर की गलती की वजह से करण इस अवस्था तक पहुंच गया। लेकिन जब डॉक्टरों को समझ लगी तब करण के पास पैसा खत्म हो गया। करण के 3 बच्चे हैं, इसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमें जब पता चला कि करण के घर में आज खाने के लिए राशन भी नहीं था, जो संस्थाएं आई वो कुछ पैसे दे गई हैं, कल इनके लिए खाने के लिए राशन भेज देंगी। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात ये है कि इन 3 बच्चों के सर पर जो बाप का साया है, उस साये को बचाने की ये अपील कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं, इसकी पत्नी जो है करण की, वो ये कह रही हैं कि मेरे पति को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति की जान चाहिए ताकि इनकी जान बच जाए और हम मेहनत करके खा लेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू। कब से बीमार हैं? 1.5 साल से। हाँ जी। कहाँ कहाँ तक चले गए आप और कितना खर्च हो चुका है इस वक्त? वो बता नहीं सकती मैं, जो था खा ली हूँ। अब जो मेरे से हुआ मैं किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं चला, कोई दवाई का असर नहीं, कोई कुछ। चाहती क्या हैं अब आप? मैं चाहती हूँ बस ये ठीक हो जाए, बस जैसे पहले थे ऐसे हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। पैरों पे खड़े होने चाहिए। हाँ बस पहले की तरह। बहुत दर्द है, पूरी पूरी रात सोते नहीं, बहुत तकलीफ। तो 1.5 साल से काम भी नहीं किया होगा इन्होंने कोई नहीं किया। पहले मैं करती थी, अब 6 महीने हो गए मेरा भी बंद हो गया। सब कुछ बेड पे ही है, बाथरूम वगैरह जो भी। इनको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? 3 बच्चे हैं, इन बच्चों का लालन पालन, खाने का खर्चा कैसे चला रहे हैं? बड़ा मुश्किल, हद से ज्यादा मुश्किल, बता नहीं सकती मैं। कुछ कहना चाहती हैं? ये जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, अब यही लोग आपके पति की जान को बचा सकते हैं, यही इलाज करवा सकते हैं। इनसे जो मदद की गुहार लगाना चाहती हैं वो लगा दीजिए। बस आपके आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे पति को बचा लो, अब पहले की तरह हो जाए और मेरे घर का गुजारा चलना शुरू हो जाए। यही मेहरबानी कर दो मेरे पे, बस और कुछ नहीं चाहती, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये ठीक इसका इलाज करा दो, बस इलाज करा दो, बहुत तक गई। इन 3 मासूम चेहरों को देखिए और इसकी पत्नी की, करण राज की पत्नी की आंखों के आंसुओं को देखिए। करण राज जिस प्रकार रो रहा है, ये दर्द हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि करण राज की ज़िंदगी आप लोग बचा सकते हैं। आप लोगों की थोड़ी सी मदद के चलते करण राज की ज़िंदगी बच सकती है। इन 3 बच्चों के सिर पे जो बाप का साया है वो बना रह सकता है। तो आप करण की और इसके परिवार की मदद करिए ताकि करण दोबारा से ठीक हो सके। जब वो ठीक हो जाए, वो किसी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। पिछले 1.5 साल से करण काम नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने से करण की पत्नी जो लोगों के घर में काम कर रही थी, उसका काम बंद हो गया है। अब तो खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। अब खाने के लिए खाना नहीं है, घर में परेशानी है, और परेशानी सबसे बड़ी ये है कि करण की जान किसी तरीके से बचा ली जाए। ये जो गुहार, ये जो अपील करण ने और करण की पत्नी ने और उसके बच्चों के चेहरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि करण के परिवार ने जो अपील की है, करण ने जो अपील की है, अब आप लोगों के हाथ में है कि जिस संस्था ने ये अपील की है उस संस्था का नंबर हम यहाँ पर दे देंगे, बैंक अकाउंट नंबर उनका आपको दे देंगे। आप उस संस्था के साथ टाई अप कर सकते हैं। वो संस्था करण की मदद के लिए आगे आ चुकी हैं। 3 से 4 संस्थाएं हैं जो करण की मदद के लिए यहाँ पहुँची थी। अब कल हो सकता है कि वो सुबह तक इनके पास आज कुछ जो खर्च इनको उन्होंने दिया है कि किसी तरीके से आज का दिन ये निकालेंगे, कल तक राशन भी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि करण राज की इलाज की बात हुई है। करण राज को सही करना, ठीक करना, ये एक जिम्मेवारी इन संस्थाओं ने ली है। और हम भी ये अपील करते हैं कि करण राज की इस बीमारी जो बिल्कुल उस हद तक पहुंच चुकी है कि करण राज को अब उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन आप लोगों पर इनकी उम्मीद है। इन्होंने दोबारा से एक उम्मीद इनकी जगी है कि आप लोग इनकी मदद करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इनकी मदद करेंगे और करण दोबारा से ठीक होकर के अपना काम करेंगे और अपने परिवार का लालन पोषण करेंगे, अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे। तो आप इनकी मदद करिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि करण की मदद करने वाले उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो करण की मदद करना चाहते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे।